आपसे एक निवेदन करें। आप 10 बार जप करते हैं, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 1000 माला करते हैं, 2 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, या फिर 1 घंटे भजन करते हैं, 1 हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, 10 बार पढ़ रहे हैं या 100 बार पढ़ रहे हैं, ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती। ये तो संख्या जो है ये व्यक्ति की उपलब्धि बताती है। ये स्वयं आपके लिए है। आप इसको गिनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, हमने तो 2-4 माला ज्यादा आज कर ली है। ऐसा नहीं कि भगवान बैठ करके आपकी संख्या गिनेंगे कि आपने कितनी बार जप किया। अभी 1 पाठ हुआ है, अभी 100 हो जाने दो तो कृपा करेंगे। नहीं, यदि आपके भाव बड़े अच्छे होंगे, भगवान आपके भाव को देख करके प्रसन्न भये, तो पहला पाठ नहीं पूरा होगा उसके पहले आप पर कृपा हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि हम 100 बार ही करें। पहला पाठ नहीं पूरा होगा उसके पहले कृपा हो जाएगी। और अपने यहाँ 2 पद्धति है भैया, 2 पद्धति। पहला कि हम भगवान को याद किए, और दूसरा कि हम भगवान को भूले ही नहीं। और महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कितनी बार याद किया, महत्वपूर्ण ये है कि हम भूले ही नहीं। इन सारे झंझटों के बाद भी, घर के सारे कार्य को करने के बाद, व्यापार को संभालते हुए भी हमें जैसे ही मौका मिला, भगवान आप सदैव आप हमारे साथ थे, हमें जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ आपकी स्मृति हमें है। जैसे ही मौका मिले तुरंत भगवान को याद करें। अच्छा, ये भारतीयों में विशेष गुण भी है। गाड़ी आई तो भगवान की स्मृति हो जाती है, भगवान आ जाते हैं। नया घर बना तो भगवान की स्मृति, भगवान आ गए। कोई नया कार्य प्रारंभ किया तो उसके पहले भगवान की स्मृति। और यही सबसे उत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण हो जाए ये किसी विपत्ति से कम नहीं है। इसलिए कभी भी कैसा भी अवसर पड़े, भगवान को सदैव याद करते रहें, भगवान को सदैव ध्याते रहें। क्योंकि आप सारे कार्य को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, भगवान ये नहीं कहते। आप कार्य को करते रहिए, भगवान का स्मरण बना रहे। और स्मृति का मतलब ही यही है कि हम भगवान को भूले नहीं हैं। और यदि भगवान को भूले नहीं है तो मतलब भजन तो हो ही रहा है, फिर तो दिन भर भजन हो रहा है। अगर हमें सदैव स्मृति बनी हुई है तो मानो 24 घंटे हम भजन कर रहे हैं।